स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो एमकॉम है, जो कि दो अलग अलग स्ट्रीम से हो सकता है, आपके दो अलग अलग सब्जेक्ट से, वो कैसे अप्रोच करना है आपको। और जो भी जितनी भी चीजें हैं, जो स्टेप्स हैं, वो सब मैं बताऊंगी। और जैसे कि मान लो आपको अगर एडमिशन लेना है लखनऊ विश्वविद्यालय में एमकॉम का कोर्स के लिए, एमकॉम के कोर्स करने के लिए, तो वो चीज़ें मैं आज आपको डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आप अपने इस कोर्स को अप्रोच कर सकते हो। और इन केस अगर आप सेल्फ स्टडी करने का भी सोच रहे हो, तो वो कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो वीडियो के साथ में एंड तक जुड़े रहिएगा, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ और समझा पाऊँ कि क्या इम्पोर्टेंस है और कोर्स की कितनी ज़्यादा वेटेज है। कोर्स में ऐसा क्या है जो कि आपको पढ़ना ज़्यादा है, और कोर्स में ऐसा क्या है जो कि आप स्किप कर देंगे तो भी चल जाएगा। तो जैसे कि आप मेरे बारे में जानते हैं, जब सेमेस्टर पढ़ाया जा रहा था तो मैं थी आप लोगों के साथ में। सेमेस्टर का वक्त अब खत्म होने वाला है नाउ। अब टाइम है कि आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करें, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको करनी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग क्या एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कम टाइम फ्रेम में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा नाम मुस्कान है एंड मेरे पास में ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग का जो है एक्सपीरियंस है। और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं बाय द वे ऑफ यूट्यूब चैनल और हमारे एप्लीकेशन से। तो अगर हम बात करें कि एमकॉम का जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, उसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे, टाइम कैसा रहेगा एंड बेसिस क्या रहेगा। तो आप बीकॉम करके आए हैं, आप एमकॉम करना चाहते हैं, पहले तो ये समझ लो जो आपका एमकॉम है उसको हम मास्टर्स ऑफ कॉमर्स बोलेंगे। ये आपका दो फील्ड से हो सकता है, या तो आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स से करो आपका एमकॉम, अप्लाइड इको से करो, या फिर आप कॉमर्स से करो। ठीक है, कॉमर्स से करो। अब एप्लीकेशन ऑन गोइंग है, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भर भी दिया होगा, बट आपको ये अप्लाइड एंड कॉमर्स, ठीक है, इसके बारे में समझना पड़ेगा कि अगर आपने अप्लाइड इको के लिए अप्लाई किया है तो आपका सिलेबस क्या अलग हो जाएगा, क्योंकि बीकॉम तो सब स्टूडेंट्स ने साथ में ही करा है। एंड अगर आप बीकॉम ऑनर्स के भी हो तो भी आपने अ, जो पैटर्न पढ़ रखा था, क्या उसके मुताबिक आपका एमकॉम में ही एंट्रेंस एग्जाम में ही क्वेश्चंस आएंगे? द आंसर इज यस, बट थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप्लाइड इको के एंट्रेंस एग्जाम में और कॉमर्स के एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में। एग्जाम पैटर्न जो होता है वो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, तो इसका मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसका टाइम जो होता है 90 मिनट्स का होता है। बेसिस अगर आपका पूरा बीकॉम कोर्स आपको कंठस्थ हो गया है तो डेफिनेटली आप ये एंट्रेंस एग्जाम की पॉसिबिलिटी है कि आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जाम में देखा जाए तो एमकॉम में जो सीटें होती है वो काफ़ी कम होती हैं, और एग्जाम में जब बच्चे बैठते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं, और सीटें कम है तो एडमिशन बहुत ही कम चांस होता है कि एडमिशन होगा। लेकिन क्या चांस बिल्कुल नहीं है? द आंसर इज नो। अगर आप ढंग से मेहनत करो तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं इजी आते हैं, और इजी टू मॉडरेट रहता है, तो आप इस चीजों को पालोगे। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी और मॉडरेशन के साथ में पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, अगर आपका बीकॉम का बेस रेडी है तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो
मान लो जैसे कि अप्लाइड इको में तो बहुत ज्यादा मच मच नहीं होती है एडमिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो एप्लीकेशन कम आते हैं। लेकिन अप्लाइड इको का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इन लखनऊ जॉब के प्रोस्पेक्ट से। अगर आप अप्लाइड इको करते हो तो ज्यादा से ज्यादा जो आरबीआई ग्रेड बी के जो परीक्षाएं होती है उसमें एमकॉम अप्लाइड इको से मांगा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाता है। बट कॉमर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कॉमर्स को लेकर के आप बहुत अलग अलग मल्टीपल फील्ड में जा सकते हो। तो अप्लाइड इको करके अगर आप चाहो तो जॉब के प्रोस्पेक्ट से तो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अप्लाइड इको के लिए आपको फिर उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। लेकिन कॉमर्स के लिए है, तो कॉमर्स के लिए इतना स्ट्रगल है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। आपको सिलेक्शन लेना होता है इन बिटवीन 100 सीट्स के अंदर, और 80 सीट्स इसकी जो होती है वो होती है रिलेट विथ सेल्फ फाइनेंस कोर्स। एंड अप्लाइड अप्लाइड इको में भी कुछ यही हाल है, ठीक है, सेम टू सेम सीट्स है। तो ये 100 सीट एंड ये 80 सीट्स, ठीक है, इसी में आपको एडमिशन लेना है। तो इन 180 में आप कैसे आ पाओगे, इसके लिए ये वीडियो आज बनाई जा रही है। यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, 1920 में स्टार्ट हो गई थी, तो अभी 100 साल से ज्यादा हो गए इस यूनिवर्सिटी को। और अगर आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से करना तो ये यूनिवर्सिटी का स्कोप भी बहुत अच्छा है, नैक A++ की ग्रेडिंग भी मिल चुकी है इस यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी का सिनेरियो अच्छा है, और अगर आप चाहते हैं इससे एक्सपोजर लेना तो यस आप इससे एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आप बात करें तो इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। पीजी कोर्सेस इनके 67 चलते हैं, ठीक है, तो आप जब स्क्रॉल करोगे तो इसमें आपको दिखेगा। ओके। टीचिंग फैकल्टी भी इनके पास में बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी की सुविधा भी है इनके पास में, और इनके जो एनएसएस के प्रोग्राम्स होते रहते हैं वो भी होते रहते हैं। अनदर एक्टिविटी में अगर हम कहें तो स्टडी से अलग एक्टिविटीज भी होती है, जिससे ओवरऑल आपका पर्सनालिटी ग्रोथ होता रहता है। ये तस्वीरें हैं यहाँ की लाइब्रेरी की, यस। यहाँ पे लाइब्रेरी का एक्सटेंशन भी खुल चुका है, तो आपको एक बहुत बढ़िया सा एक्सपोजर इस यूनिवर्सिटी में मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट की बात करें, एप्लीकेशन ऑन गोइंग है इनके, ठीक है, आप इसको भर सकते हो, एप्लीकेशन ऑन गोइंग है। और इंट्रेंस एग्जाम डेट की बात कही जाए तो इसके इंट्रेंस एग्जाम की डेट जून में है, ठीक है। और रिजल्ट की बात करी जाए तो 1 महीने के बाद आफ्टर 30 डेज में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की पहले आएगी, रिजल्ट बाद में आएगा। एंड काउंसलिंग की बात कही जाए तो काउंसलिंग भी आफ्टर 20 डेज हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो एडमिशन है वो अगस्त तक पूरा हो जाएगा, ठीक है, अगस्त तक पूरा हो जाएगा। तो आपको रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहना है, ठीक है, रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहना। अब बात ये करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आ सकता है, आपके एमकॉम के सिलेबस में क्या क्या आ सकता है। तो ये बीकॉम का कोर्स है, इसी के बेसिस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होगा। तो सिंपली जो हाईलाइटेड एरिया है उनको आपको ढंग से पढ़ना है। अगर आप प्योर कॉमर्स की बात कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी अकाउंट, बिजनेस लॉ। अब बाकी के जो नीचे के सब्जेक्ट है क्या वो हमें नहीं पढ़ने हैं? द आंसर इज बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें कॉमर्स में जो प्योर कॉमर्स होता है वो रिलेट करता है अकाउंट से और बिजनेस से। तो हम अकाउंट्स के सारे सब्जेक्ट को लेकर के साथ में चलते हैं, ठीक है। और जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी बैंकिंग, बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक। जब
जब आप बात करोगे कि हमें एमबीए के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो आप एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन ये सब चीजें पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका बीकॉम है, ठीक है, जो आपका बीकॉम है वो तीन अलग अलग डिपार्टमेंट को मिलके बना है। बीकॉम एक सेपरेट डिपार्टमेंट आपका नहीं है। जो आपका बीकॉम कोर्स स्ट्रक्चर है वो तीन अलग अलग डिपार्टमेंट को लेके बना है। इसमें आता है कॉमर्स, अप्लाइड इको और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को मिल करके बना है। तो इस वजह से इसके जो सब्जेक्ट है वो तीन अलग अलग मिश्रण के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। बीकॉम एक बेस है, यहाँ पे आपको कोर्स के बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, जिससे आपका थिंकिंग लेवल डेवलप होता है। फिर आप सोचते हो कि आपको अपना मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहिए, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से करना चाहिए, या कॉमर्स से करना चाहिए। इट जस्ट लाइक दैट कि आपका इंटरेस्ट डेवलप करा जाता है एट द स्टेज ऑफ बीकॉम। मतलब कि अगर आपको हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है तो आपका इंटरेस्ट एरिया डेवलप हो जाता है, और स्टूडेंट को पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अभी जैसे मैं वीडियो आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब लाइक ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपको ये पता चल गया है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अभी के टाइम पे आपको मालूम हो गया। अगर आप प्योर कॉमर्स से अपना एमकॉम करना चाह रहे हो, तो आपको पता चल गया कि आपका जो फोकस एरिया होगा वो अकाउंटिंग के इर्द गिर्द होगा। उसी तरीके से जब सेमेस्टर 3 की बात करी जाएगी, बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे आप एंड मार्केटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में ऑडिट पढ़ेंगे। ठीक, एंड फिर उसके बाद में जीएसटी पढ़ेंगे, वेलफेयर लॉ पढ़ेंगे एंड इनकम टैक्स पढ़ेंगे, इंश्योरेंस पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ेंगे। सिंपली सेमेस्टर 1 में आपने अपना बेस क्लियर करा था, थ्योरी क्लियर करी थी। अब एमसीक्यू बेसिस के लिए आप क्या यूनिट 2 पे ज्यादा फोकस करेंगे। यूनिट 2 एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन है। इसमें क्या है, आपके एमसीक्यू आ सकते हैं रिलेटेड विद रेशियो। फिर यूनिट 1, यस ये बहुत ही ट्रेडिशनल यूनिट है, बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कैपिटल, रेवेन्यू एंड आइटम्स। ठीक है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये सारी चीजें आ सकती है। फिर हायर परचेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कैलकुलेशन आता है। इंश्योरेंस क्लेम में आपके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने को आते हैं कि स्टॉक कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ के जाएंगे एंड फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देन कंपनीज अकाउंट्स। ठीक है, कंपनीज अकाउंट्स में क्या है, यहाँ पे मीनिंग, काइंड्स ऑफ शेयर, ये सब चीज़ों का एमसीक्यू में आता है। फिर एमलगमेशन के रूल्स पूछ लिए जाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन पूछ लिया जाएगा, और वाइंडिंग अप में लिस्ट जो होती है वो पूछ ली जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए, आपका पहले से ही बेस स्ट्रांग है, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं अब बस। बिजनेस लॉ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ सोगा से क्वेश्चन आ सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आते हैं, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। बिजनेस फाइनेंस से सारी चीजें आ सकती हैं। कैपिटलाइजेशन के एमसीक्यू आए थे। लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेस से भी क्वेश्चन आए थे। कैपिटल मार्केट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और वर्किंग कैपिटल क्या है, इससे रिलेटेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल, इससे भी रिलेटेड एमसीक्यू आए थे। मार्केटिंग से रिलेटेड, यस मार्केटिंग से फादर ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, फादर ऑफ फिलिप कोटलर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल क्या है, इससे क्वेश्चंस आए थे।
तो इसमें आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। नहीं, अभी टाइम है, आप अगर रीडिंग भी लगाएंगे तो भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। और बाकी मैं तो हुई एमसीक्यू सॉल्व कराती ही रहूंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपसे कॉस्ट शीट पूछी जा सकती है। कॉस्ट शीट, अब आप सोचोगे कॉस्ट शीट एमसीक्यू में, हाँ, पूछा जा सकता है। एब्जॉर्प्शन के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, ओवरहेड कैसे निकाली जाती है इसका फॉर्मूला लिखा हो सकता है। रिकंसिलेशन फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैसा है, ये आ सकता है। ठीक, मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे निकलती है। कंटेम्प्री ऑडिट से वाउचिंग पूछा जा सकता है, इंटरनल चेक क्या होता है ये पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑडिट, या फिर रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, जो इंटरनल ऑडिट है वो कैसे। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ये पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट ऑडिट या टैक्स ऑडिट क्या होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इजी है, ये आएंगे ही आएंगे ऑडिट के हिसाब से। गुड्स एंड सर्विस में पूरा का पूरा ज्यादातर पोर्शन गुड्स एंड सर्विस का होता है। और रजिस्ट्रेशन रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। असेसमेंट किस सेक्शन में किया जाता है, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर होता है, कितने मेंबर होते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जीएसटी मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। और लेबर वेलफेयर लॉ, जैसे कि आप जानते ही हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप लेटेस्ट अमेंडमेंट को ध्यान में रख करके इसमें सॉल्व करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपका ये पोर्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इनकम टैक्स लॉ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं कि सेक्शन 80C कहाँ पे यूज होता है, सेक्शन 80U कहाँ पे यूज होता है, डी कहाँ पे यूज होता है, टीटीए क्या होता है, टीटीबी क्या होता है, ITR 4 को क्या बोलते हैं, ITR 1 को हम और किस नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चंस लिटरली बता रही हूँ, एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम प्योर कॉमर्स के लिए जरूर पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ, ये सारे आते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम इंश्योरेंस के बारे में बात करें, तो इंश्योरेंस में भी आपकी जो है बेसिक नेचर्स पूछा जा सकता है, एमसीक्यू इससे रिलेटेड भी आते हैं। जर्नल इंश्योरेंस एक्ट और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कंडीशंस पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, आपका एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो गई। अब बात ये करनी है कि हमें इतने ही छोटे से दायरे में रह के पढ़ाई करनी, द आंसर इज नो। टॉपिक से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, तो आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी एंट्रेंस एग्जाम में, और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। मैंने जब अपना एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो 2021 में, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेजर पोर्शन था वो इनकम टैक्स का और जीएसटी का था। तो जीएसटी में भी हाँ, ये इसमें भी बहुत ज्यादा अभी भी अमेंडमेंट आते रहते हैं, बिजनेस लॉ में भी अमेंडमेंट आते रहते हैं। उसका ध्यान रखना, फिर एमसीक्यू सॉल्व करना। ठीक है, बाकी आपको, अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप फर्स्ट विजिट विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे, तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर भी करो, लाइक कर दो। और अगर आपको मेरा गाइडेंस चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे एप्लीकेशन से हमसे जुड़ो, जिससे कि हम आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकें, जिससे कि आपका जो चांसेस हैं एलयू में आने के, वो और भी ज्यादा क्लियर हो पाए, और भी ज्यादा फास्ट हो पाए। ठीक है, और आप कैंपस में आओ, आकर के पढ़ाई करो। इसका सपना सच करने के लिए आप इनके जो भी हमारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे ऑन गोइंग है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उसमें एनरोल करो, जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो पाए और 1 to 1 मेंटरशिप के साथ में हम आपकी प्रिपरेशन करा पाए।
इन केस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ो, जिसमें कि हम आपको बहुत हद तक मेहनत कराएंगे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से तो आप जुड़ो, जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो पाए। कोई भी क्वेरी नजर आती है आपको तो नीचे हेल्प डेस्क नंबर होगा, उससे कॉल करके आप पूछो। राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको किसी और टॉपिक पे, किसी न्यू टॉपिक पे, या फिर आपको लगता है ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आपको उस पे भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन से बताओ मुझे, जिससे कि मुझे पता चले और मैं आपकी उस मेजर वीक टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।